नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कर्क राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा देव गुरु बृहस्पति का गोचर, जो कि 14 मई 2025 को वृषभ राशि को छोड़कर मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और इस गोचर का कर्क राशि के जातकों के ऊपर कैसा प्रभाव होगा, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपके साथ उस ग्रह के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसको सारे ही ग्रहों और नक्षत्रों का गुरु कहा जाता है, जिसके समक्ष सभी देवी देवता नक्षत्र ग्रह जो हैं इनके आगे जो है इनका आदर सम्मान करते हैं। और दूसरी तरफ अगर हमारी कुंडली के अनुसार देखा जाए तो इनको धन का स्वामी और ज्ञान का देवता भी कहा जाता है। और एक ऐसा ज्ञान दोस्तों, तीन प्रकार के ज्ञान जो हैं हमें देखने को मिलते हैं। एक वो ज्ञान होता है जो हमें किताबों से अर्जित होता है, जो हम ज्ञान किसी किताब से, किसी ग्रंथ से, किसी धार्मिक किताब से या अपने किसी भी प्रकार से अर्जित करते हैं, तो एक वो ज्ञान होता है। दूसरा ज्ञान मौखिक ज्ञान होता है, जो हमें जैसे किसी धर्म गुरु ने हमें कोई ज्ञान दिया, हमारे जो टीचर्स होते हैं, जो हमारे सीनियर्स होते हैं, वो हमें एक ज्ञान देते हैं, हम समझाते हैं हमें। एक दूसरा ज्ञान वो होता है। और तीसरा ज्ञान वो होता है जो हमें गॉड गिफ्टेड होता है, वो ज्ञान जो आपके अंदर से ईश्वर ने आपको भरा हुआ है। और उसके लिए जरूरी नहीं कि आप लोगों को पढ़कर ही वो ज्ञान आता है। आपने अपने समाज में कुछ ऐसे जातक देखे होंगे जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उनका दिमाग जो होता है वो अच्छे अच्छे पढ़ने वाले लोगों का भी इतना दिमाग नहीं होता जितना वो अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस में इतना ज्यादा प्रोग्रेस करते हैं। और कुछ लोग आपने देखे होंगे पॉलिटिक्स में भी ऐसे होते हैं, जो लोग इतनी सारी भीड़ को, इतने सारे क्राउड को अपने प्रभाव के अंदर ले लेते हैं, अपने ज्ञान, अपनी बातों के अंदर ले लेते हैं। उसका मुख्य कारण होता है कि कहीं ना कहीं उनकी जन्म कुंडली में देव गुरु बृहस्पति का कोई बड़ा आशीर्वाद उन लोगों को प्राप्त होता है। ऐसे जातक शून्य से भी आगे बढ़ते हैं तो बहुत आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि इन लोगों के अंदर मैनेजमेंट जो है वो बड़ी अच्छी होती है। खास करके आपने देखा होगा जो लोग शेयर मार्केट का काम करते हैं, स्टॉक मार्केट का काम करते हैं, जो सीए होते हैं, अकाउंट्स को मैनेज करते हैं, जिन कार्यों को करने के लिए साधारण इंसान जिसकी इतनी तेज बुद्धि नहीं होती, आप लोग खुद देखिए, आपको कोई अकाउंट्स पढ़ने के लिए कह दे, अकाउंट को मैनेज करने के लिए कह दे, इसीलिए लोगों ने हायरिंग की होती है। दूसरा, जो बड़े प्रोफेसर होते हैं, बैंकिंग लाइन के जो लोग होते हैं, मार्केटिंग लाइन के जो लोग होते हैं, इनका गुरु बहुत ज्यादा मजबूत अवस्था में होता है। इसीलिए ये हर प्रकार के बड़े से बड़े टारगेट्स जो होते हैं उनको बड़ी आसानी से कवर कर लेते हैं। तो ये ऐसा ग्रह, इसका गोचर अपना ही प्रभाव आपकी राशि को देगा। दोस्तों, ये जो सामने मैंने आपके कुंडली बनाई है, ये आपकी कर्क राशि की कुंडली है। और आज का वीडियो चंद्र राशि के गोचर के अनुसार होगा। जिनकी जन्म राशि कर्क है और जिनकी नाम से कर्क राशि है, उनके लिए ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति जहां पर बैठते हैं उस भाव का तो प्रभाव देते ही देते हैं। इसके अलावा इनकी 3 दृष्टियां होती हैं। उन भावों के ऊपर जहां पर इनकी दृष्टियां पड़ती हैं, उन भावों को बहुत ज्यादा पॉजिटिवली प्रभावित कर देते हैं। अन्य ग्रहों की तुलना में गुरु का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आपकी लाइफ में होता है। और भाग्यवश कर्क राशि वालों का समय जो है वो बहुत तेजी के साथ बदलेगा, क्योंकि 14 मई के समय के पश्चात गुरु जो है वो 19 अक्टूबर 2025 तक मिथुन में रहेंगे और उसके पश्चात गुरु जो है कर्क राशि में, आपकी ही राशि में आ जाएंगे। और फिर गुरु बैक 4 दिसंबर को वक्री होकर मिथुन राशि में गोचर कर जाएंगे। लेकिन ये जो कार्यकाल 1 वर्ष का होगा, इसमें ज्यादातर गुरु का जो ये गोचर दोनों ही स्थानों के लिए होगा, ये कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल गोचर होगा। आइए जानते हैं कि इस भाव से आप लोगों को क्या लाभ मिलेगा। जो लोग अपना बिजनेस करते हैं, जो लोग जॉब करते हैं, आपकी हेल्थ को लेकर, आपके लोन्स को लेकर, आपके कॉम्पिटिटर्स को लेकर,
आप अगर कोई घर लेना चाहते हैं, कोई व्हीकल लेना चाहते हैं, कोई संपत्ति का आपका कोई कार्य है, कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट है, तो इस गोचर में आपको मैं बताऊंगा गुरु कैसे उस चीजों का सलूशन करेंगे। और इस ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मैं आपको बताऊंगा कि इस समय का आप लोगों ने किस प्रकार से मैनेज इस समय को करना है। दोस्तों, गुरु जो है आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे। जो 12th हाउस होता है ये हमारी यात्राओं का भाव होता है। तो सबसे बड़ा लाभ उन लोगों को होगा जो लोग ट्रैवलिंग, टूर एंड ट्रैवल का काम करते हैं, जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, या उनकी आमदन का स्रोत किसी दूसरे विदेश के साथ जुड़ा हुआ है, उन लोगों को बहुत अच्छा लाभ यहां पर देंगे। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उन लोगों को वीजा मिलने के चांसेस हैं। स्टडी वीजा पे जाना चाहते हैं, वर्क वीजा पे जाना चाहते हैं, अगर आप विदेश में ऑलरेडी बैठे हुए हैं तो वहां पर आपको बहुत अच्छा जॉब मिल सकता है, वहां पर आपका बिजनेस बहुत अच्छा बढ़ सकता है। इवन सबसे बड़ा लाभ गुरु यहां पर उन लोगों को देंगे जिन लोगों ने बाहर ग्रीन कार्ड अप्लाई किया हुआ है, परमानेंट रेजिडेंस के लिए, वीजा एक्सटेंशन के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया है, उन लोगों को गुरु बड़ी तेजी के साथ यहां पर आकर बड़ा जबरदस्त लाभ यहां पर देंगे। तीसरा, इस भाव जो है इसको मोक्ष का भी भाव कहा जाता है। तारें कहां पर जुड़ेंगी मैं आपको इस वीडियो के जरिए बताऊंगा। यात्राओं से आप लोगों को बहुत अच्छा लाभ होगा। जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं, सोशल मीडिया के साथ डिलीवरी का काम करते हैं, उन लोगों को भी यहां पर बैठे गुरु बहुत अच्छा लाभ देंगे। और जो लोग कोई जॉब करते हैं उन लोगों को कोई बड़ी स्विचिंग का टाइम जो है आ सकता है, उनके जन्म स्थान से दूर उनको लेकर जा सकते हैं जहां पर उनका पैकेज जो है वो पहले से ज्यादा बढ़िया उनको मिल जाए। तो अगर आपके पास कोई ऐसा ऑफर आ रहा है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि दिस इज ए पार्ट ऑफ आवर स्टडी। अगर आप हमें बताएंगे तो हमें एक्सपीरियंस जो है, दोस्तों हर कोई जो है ज्ञानी नहीं होता, धीरे धीरे। और ज्योतिष शास्त्र एक ऐसी रिसर्च है जिसको इंसान हर प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया सीखने को उस लोगों को मिलता है। जब आप जो मैं बता रहा हूं, अगर ऐसे सर्कमस्टेंसेस आपकी लाइफ में बन रहे हैं तो कृपया नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि ऐसी स्थितियां हमारे लिए बन रही हैं। तो अगर आपके पास कोई स्विचिंग का कुछ ऐसा हो तो आप लोग तुरंत उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना, वो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा लाभ होगा। यहां पर जो लोग लंबे समय से कोई नौकरी कर रहे हैं और अपनी ट्रांसफर करवाना चाहते हैं, उन लोगों को ट्रांसफर होने के भी बहुत ज्यादा चांसेस यहां पर बनते हुए नजर आएंगे। और प्रमोशन भी, अच्छी खासी प्रमोशन जो है आप लोगों को प्राप्त होगी। अब मैं बताऊंगा, और इस भाव में गुरु के बैठने से आप किसी तीर्थ यात्रा पर जाने का आपका मन करेगा, किसी धर्म गुरु के पास जाने का मन करेगा, कहीं ना कहीं ईश्वर के साथ जुड़ने का भी आप लोगों को गुरु यहां पर ऐसा प्रकाश आप लोगों को देंगे। अब मैं बताऊंगा गुरु की दृष्टियां कहां पर कैसे कैसे वर्क करेंगी। दोस्तों, गुरु की जो फर्स्ट दृष्टि होगी आपके 4th हाउस के ऊपर पड़ेगी। 4th हाउस जो होता है हमारी माता का भाव होता है। तो सबसे पहले जिन लोगों को माता के साथ कोई उनकी हेल्थ को कोई डिस्टरबेंस आ रही थी या उनकी माता के साथ नहीं बन रही थी, तो यहां पर उनकी माता की हेल्थ में बहुत अच्छा सुधार होगा और अपनी माता के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध बनने जा रहे हैं। पहले जो स्थितियां कुछ लोगों की खराब हुई थी, अब जाकर बहुत अच्छा टाइम आएगा। दोस्तों, कर्क राशि जो है वो बड़ी मजबूत राशि है। जितनी भी राशियां होती हैं इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग राशि जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की होती है, जो बड़े ऑफिसर्स की होती है, वो कर्क राशि होती है। क्योंकि ज्यादातर पुष्य नक्षत्र में जो जन्म लोग लेते हैं, इनके ऊपर जब संघर्ष का समय आ भी जाए तो इनको पता होता है कि किस प्रकार से मैनेज करना है। क्योंकि ये चंद्रमा की अपनी राशि है तो इनकी मन के ऊपर बड़ा कंट्रोल होता है। डिसीजन जो होते हैं ये बड़े सोच समझ कर लेते हैं और ज्यादा गलतियां जिंदगी में नहीं करते। लेकिन एक बात बता दूं, अगर इनके ऊपर 1-2 वर्ष के लिए डाइया के कारण या किसी भी कारण कोई बुरा समय आ भी जाए तो आप लोग देखेंगे कि वो उतनी ही जल्दी से आप हर चीज को कवर भी कर पाएंगे। इतनी पावर अगर कोई रखता है तो वो कर्क राशि ही रखती है। उसके बाद 4th हाउस के ऊपर दृष्टि, गुरु की पंचम दृष्टि पड़ने से इस समय आप लोगों को अगर कोई नया घर लेने की कोई आपकी तमन्ना थी तो वो तमन्ना आपकी पूरी हो जाएगी। नए घर में प्रवेश होने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ेंगे। दूसरा, आप अपने लिए कोई नई संपत्ति ले सकते हैं।
अगर आप कोई संपत्ति बेचना चाहते हैं, आपका नहीं बिक रहा था, तो इस समय आपकी कोई पुरानी संपत्ति बिक भी सकती है, वहां से आपको अच्छा खासा धन भी अर्जित हो सकता है। तीसरा, इस भाव को व्हीकल का भी भाव कहा जाता है। दोस्तों, वाहन सुख, गुरु जो है आपके खर्च के भाव में बैठे हैं, तो ये आपका खर्च तो करवाएंगे लेकिन आपकी भलाई के लिए करवाएंगे। आप कोई नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप कोई वाहन ले सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के काम में आपको लाभ मिलेगा। और जो लोग लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे कोई नया साधन लेने का, कोई नया वाहन लेने का, 14 मई के पश्चात बड़ी तेजी के साथ ऐसी संभावनाएं बनेगी, आप लोगों के घर में नया वाहन आने के बड़े ज्यादा चांसेस बनेंगे। उसके बाद गुरु की दृष्टि जो है आपके छठे भाव के ऊपर पड़ेगी। सो जो लोग अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोन वगैरह अप्लाई किया हुआ है, उन लोगों को लोन मिलने की संभावनाएं हैं। जो लोग कोई प्लानिंग कर रहे हैं या प्रॉपर्टी के लिए, वाहन के लिए या किसी भी प्रकार के लिए किसी ने लोन वगैरह अप्रूव करवाना है, तो 14 मई के पास गुरु के बड़े आशीर्वाद के साथ आप लोगों का लोन पास हो जाएगा। अगर आपके सर पर कोई कर्जा वगैरह चढ़ा हुआ है, तो वो भी गुरु जो है यहां पर दृष्टि डालने से आपका खर्च जो लोन चढ़ा हुआ है वो भी आपका कवर करवा देंगे। उसके लिए आपको थोड़ी सी दिक्कत तो आएगी, क्योंकि दोस्तों लोन लेना बड़ा आसान होता है, लेकिन लोन जब भी कोई चुकाता है तो कुछ ना कुछ कठिनाई जो है उसके दिमाग में आती है कि काश मैंने इतना लोन पहले ना लिया होता। लेकिन गुरु जो है बड़ी तेजी के साथ कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि आपके सर से जो बर्डन है लोन का वो खत्म करवा देंगे। हो सकता है उसके लिए आपको थोड़ी सी परेशानी आए, लेकिन वो जो लोन है उसको ठीक खत्म कर जाएंगे। दूसरा, इस भाव को हमारी हेल्थ का भी भाव कहा जाता है, तो हेल्थ जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपके बॉडी में, आपके शरीर में कोई हेल्थ से रिलेटेड समस्याएं आ रही थी, तो किसी औषधि के साथ, किसी मेडिसिन के साथ या हल्के फुल्के ऑपरेट के साथ गुरु की दृष्टि पड़ने से उनका, अगर कोई बीमारी चल रही थी तो उसका भी इलाज हो जाएगा। उसके लिए थोड़ा बहुत खर्च जरूर होगा, लेकिन आपकी बॉडी से वो रोगों का नाश कर जाएंगे। तीसरा, राइवल्स, जो कॉम्पिटिटर्स आपको परेशान करते थे आपकी जॉब प्लेस के ऊपर, आपके, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वहां पे कुछ ऐसे लोग थे जो आपको बड़ा परेशान करते थे, उन लोगों को भी यहां पर बहुत बड़ी मैं आपको बात करूंगा कि उन लोगों का या तो वहां से ट्रांसफर हो जाएगा या वो अपनी नेचर जो है आप लोगों के लिए चेंज कर देंगे। और किसी के ऊपर कोई कोर्ट केस लगा हुआ है तो उसका भी समाधान जो है, कॉम्प्रोमाइज आप लोगों का हो सकता है, या कुछ ऐसा फैसला आएगा जो भविष्य के लिए आपका कोर्ट की तरफ से आपको कोई बड़ा, जो आगे चलकर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। कुछ ना कुछ ऐसा फेवर गुरु यहां पर आप लोगों का करवाते हुए नजर आएंगे। तीसरी दृष्टि जो है गुरु की वो पड़ेगी आपके अष्टम भाव के ऊपर, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट दृष्टि है दोस्तों। यहां पर राहु का बैठना कहीं ना कहीं जरूरी नहीं होता कि जब भी गुरु और राहु एक दूसरे को देखें या साथ में बैठ जाएं, क्योंकि गुरु और राहु अगर 12th हाउस में बैठ जाएं तो ये अति अच्छा योग बनकर बाहर आ जाता है। तो एक ऐसा ही भाव, एक ऐसी ही स्थितियां जो हैं अब बनेगी, उसको ज्योतिष विद्या में चंडाल दोष कहते हैं। लेकिन हर बार काल सर्प दोष बुरा नहीं होता, हर बार गुरु राहु इकट्ठे बैठना बुरा नहीं होता, और हर बार राहु और सूर्य इकट्ठे बैठना बुरा नहीं होता। मैंने कई कुंडलियां देखी हैं जहां पर राहु और सूर्य इकट्ठे बैठे हैं और वो लोग बड़ी अच्छी पोजीशन पर गवर्नमेंट जॉब का काम करते हैं, और बड़ी ऐसी कुंडलियां देखी हैं जो राहु और गुरु इकट्ठे बैठे हैं कि अन्य भावों के अंदर अलग अलग रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। और ये जो राहु अष्टम भाव में बैठेंगे और गुरु यहां पर उनको एक दूसरे को देखेंगे, तो दोस्तों यहां पर ये दोनों ही ग्रह अपनी अपनी जिद पर अड़के आप लोगों को इसका बहुत बड़ा फायदा देते हुए नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात यह होगी कि अगर आपके ऊपर कोई पैतृक संपत्ति का डिस्प्यूट चल रहा था, तो आपको अचानक से ऐसे सर्कमस्टांसिस बनेंगे कि आपका जितना भी हिस्सा है आपको मिल जा हुआ नजर आएगा। दूसरी बात, कई बार अचानक लाभ भी करवा देते हैं। जब अष्टम भाव में राहु उच्च की होकर बैठते हैं तो हो सकता है कुछ लोगों के पास आपके जो पूर्वज हैं उनके द्वारा आपके
कोई प्रॉपर्टी खरीदी हो जिसमें आपका नेम हो या आपके बड़ों का नाम हो और वो कागजात अचानक से आपके समक्ष आ जाएं। कहते हैं कुदरत बहुत जब समय परिवर्तन लेता है तो बहुत कुछ घटित हो जाता है। तो गड़ा हुआ धन मिलने की संभावनाएं कर्क राशि वालों को बनती हुई नजर आएंगी। अचानक से लाभ जो है यहां पर आप लोगों को मिलता हुआ नजर आएगा। और उसके बाद इस समय आप लोगों को, जो लोग रिसर्च का काम करते हैं, जो लोग डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, टेक्निकल लाइन में हैं, मैकेनिकल लाइन में हैं, आए दिन कोई नई इन्वेंशन करते हैं, कोई नई चीजें लॉन्च करते हैं, जो लोग एक्सपेरिमेंट क्रिएटर्स हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, उन लोगों के नेम और फेम जो है इस समय बनता हुआ नजर आएगा। उसके पश्चात दोस्तों इस भाव को भी मेडिटेशन का भाव कहा जाता है, लेकिन यहां पर पापी ग्रह राहु के बैठने से आप लोगों का झुकाव जो है, कुछ लोगों का जो तंत्र विद्या है उन चीजों की तरफ आप लोगों का झुकाव यहां पर ये दृष्टियां करवा सकती हैं। हो सकता है किसी तंत्र विद्या के जो ज्ञाता है उनके साथ आपका कोई संपर्क, चाहे आपके व्यापार के लिए, आपकी नौकरी के लिए, आपके किसी भी कार्यकाल के लिए, आपका किसी ज्योतिष के साथ आपका, क्योंकि जो रिसर्च के क्षेत्र हैं उन लोगों के संपर्क में आप लोगों को कुछ ना कुछ किसी मित्र के जरिए या किसी भी जरिए आप लोग उन तक पहुंच सकते हैं। आपकी मुलाकात ऐसे लोगों के साथ हो सकती है जो रिसर्च के क्षेत्रों में कोई बड़ी भूमिका रखते हैं। किसी बड़े तांत्रिक के साथ मुलाकात हो सकती है। और जो लोग सिद्धि वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं, बड़े डीपली ज्ञान का अनुभव करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए इस समय अगर आप थोड़ा सा ही ध्यान लगाएंगे तो वो ध्यान जो होगा, वो आप मेडिटेशन जो होगी, वो आपको उस पावर के साथ जुड़ाव करवा देगी जिसको करने के लिए कितने कितने साल लग जाते हैं। इन्हीं कुछ महीनों के अंदर आप लोग उस पावर का, उस ईश्वर का जिसने ये ब्रह्मांड को रचा है, उन देवी देवताओं का जिनके साथ आप जिनकी आराधना करते हैं, जैसे ही आप उनके मंत्रों का या ईश्वर का नाम लेंगे, आपको पता लगेगा कुछ ना कुछ कि कोई कुदरती चीज जो है आपका फेवर कर रही है या आपका पॉजिटिव ऑरा वैसे बन जाएगा। तो ऐसी स्थितियां जो हैं वो कर्क राशि वालों के लिए बनेगी। ये समय बिजनेस वालों के लिए बहुत अच्छा होगा, खास करके जिनका व्यापार विदेश के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप शुरू करने की सोच रहे हैं तभी भी आपको लाभ मिलेगा। अगर आप विदेश में बैठे हैं तब भी लाभ मिलेगा। ट्रांसपोर्टेशन के काम में लाभ मिलेगा। खर्चा जरूर करवाएंगे लेकिन शुभ कामों के लिए, आपके घर के निर्माण के लिए, आपकी गाड़ी के लिए, अच्छे अच्छे कार्यों के लिए। और निपटारा क्या क्या करवाएंगे, थोड़ी सी तंगी जरूर आ सकती है लोन चुकाने में, लेकिन वो लोन को खत्म करवा देंगे। हेल्थ में भी आपको फिट एंड फाइन करवा देंगे। आपके शत्रुओं की हिम्मत नहीं होगी कि आपको वो डिस्टर्ब कर जाएं। तो ये था दोस्तों गुरु के बड़े गोचर का कर्क राशि वालों के लिए कैसा प्रभाव होगा। तो कर्म आपने करना है, आगे बढ़िए। गुरु का बड़ा आशीर्वाद आप लोगों को मिलता हुआ नजर आएगा। घर बैठना नहीं है, कुछ करना है, आगे बढ़ना है, कुछ हासिल करने के लिए। दोस्तों घर बैठे बैठे प्लानिंग नहीं बनानी है, आगे भी बढ़ना है। जो सोच रहे हैं उसको इंप्लीमेंट कीजिए, तभी ये ग्रह आपको फायदा देंगे। अगर घर बैठकर प्लानिंग ही प्लानिंग करनी है और करना कुछ भी नहीं है तो फिर ग्रह आएंगे और ऊपर से ही निकल जाएंगे, आपको कोई फायदा नहीं होगा। सो उठिए, अब समय निकल गया जब आपका आलस का था। अब कुछ करना है तो ऊपर आगे बढ़िए, घर से निकलिए, रास्तों पे चलिए, मंजिलें आपका इंतजार कर रही हैं। इसी के साथ दोस्तों ये था कर्क राशि वालों के लिए गुरु के बड़े गोचर का कैसा प्रभाव रहेगा। अगर आपको ये हमारा विश्लेषण अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।